तो आप आपने ऑब्वियसली एक बहुत ही बेहतरीन लेगेसी को संभाला वहां पर जाकर के पटेल इंस्टीट्यूट में। और जितना मैं सुन रहा हूँ, हम लोग क्या है, एक विडंबना है डॉक्टर साहब कि हम फिल्म स्टार्स को सेलिब्रेट कर लेते हैं, या जो हमारे शहीद हैं वो करना भी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने इतिहास में राजे महाराजे रहे हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसी लेगेसीज को जो साइंटिफिक कम्युनिटी की हैं, स्पोर्ट्स में सेलिब्रेट करते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी की इन लेगेसी और इन पर्सनालिटीज को इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, उनसे सीख मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे। ऐसा कुछ आपने सोचा? वो बताइए क्यों सोचा और कैसे सोचा? सोचा इसलिए, जब मैं नया नया पटेल चेस में निर्देशक बना तो नेचुरली निर्देशक सारी जगहों का राउंड लेता है, क्या जगह हैं क्या नहीं है। तो मुझे 3rd फ्लोर पर डायरेक्टर ऑफिस था और मेरे ख्याल से 2nd फ्लोर पर इनका जो साइंस का सारा था, जहाँ ये काम करते थे जिस लैब में, अच्छा, वो लैब में मेरे को ले जाया गया। मैंने देखा काफी उसमें जगह है, कमरे भी कई हैं, और उनमें से एक कमरे में मेरी मुलाकात जो हुई राउंड के दौरान एक लेडी से हुई जो उनकी वाइफ थी, और जो अभी भी वो रिसर्च साइंटिस्ट की तरह से उनके काम को आगे बढ़ा रही। अच्छा। तो मैंने, मेरे मन में वहीं पे एक आया कि भाई इतने बड़े आइकॉन थे पटेल चेस्ट के लिए, और कुछ दिनों बाद अच्छा उनकी मशीनें भी वहां रखी थी। अच्छा, वो स्क्रू और क्या क्या नहीं रखा था। उनके गाउन जिसमें वो उनको पद्म विभूषण उस वक्त दिया गया होगा, और वो सर्टिफिकेट रखे थे, और बहुत से अवार्ड थे, मैंने कहा ना फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के थे, वो सब वहां रखे हुए थे। तो मेरे मन में आया कि कब तक ऐसे रखा रहेगा, और कोई जानता भी नहीं, तो इनकी लेगेसी को क्यों नहीं प्रोपोगेट किया जाए। दैट वाज माय थिंकिंग। अच्छा। तो मैंने इस थिंग को इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। दिल्ली में मैं दिल्ली के लिए बहुत नया था, तो सबसे पहले मैंने उनकी वाइफ को ही अपने ऑफिस में बुलाया। हमने कहा मैडम देखिए, मेरा ये कुछ विचार बन रहा है कि आप मैं उनके नाम का एक मतलब प्रोफेसर A.S. पेंटल मेमोरियल म्यूजियम, इन्हीं जगहों को लेकर के, जो जगह हमारे पास हैं, हमने जगह देख लिया था है, तो बनवाना चाहता हूँ, और आपकी राय सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से जो उनके चेहरे पे जब मैंने देखा, जब मैंने ये बात बताई, तो देखिए अंदर क्या होता है चेहरे पे झलकता है। तो मुझे लगा ये बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा। कि आज तक किसी ने ऐसा तो सोचा ही नहीं। पटेल चेस जब मैं गया तो 60 साल का हो चुका था। 46 में एस्टैब्लिश पटेल चेस। ओके। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, जो मदद मेरी होगी, क्योंकि वो कमरा पूरा उन्हीं के चार्ज में था। अच्छा। तो मैंने जानबूझ के मैंने उनसे पहले पूछा। हाँ। तो मुझे लगा ये सी इज हैप्पी, सी विल कोऑपरेट, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के पोजीशन में थी जी। तो वो सब तो लगाना ही लगाना था, उनके अचीवमेंट सब कुछ। तो ये लेके फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि उनके समकक्ष जिनको उन्होंने ट्रेन किया था, अच्छा, बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे, तो मैंने कहा मुझे बताइए कि वो कौन लोग हैं। तो आई जस्ट आस्क माय पीएस, भैया आप एड्रेस नोट कर लो, फोन है तो फोन नोट करो एंड कॉल देम। एंड मैंने एक मीटिंग बुलाई, वो बड़ा यूनिक चीज थी, मैंने पुराने इनके स्टूडेंट्स की मीटिंग बुलाई। वहां भी मैंने इस आइडिया को उनके सामने रखा। अभी मैंने अपनी फैकल्टी को नहीं बताया, बाकी उनके एक्स स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट मैंने देखा भी उनका। देखो मेरे हर एक का काम करने का तरीका होता है। मेरा काम करने का तरीका हमेशा रहा है, मैंने कहीं अपने उसमें बोला है कि मैं कंसेंसस से काम करता हूँ। और मैं एक चीज और देखता हूँ कि जो मेरे एक और क्वालिटी है, तो मैंने इनवाइट किया नहीं लोगों से कि भाई कोई काम कराना है तो आपको अपने मतलब सपोर्टर्स चाहिए जी। और उस एज ए डायरेक्टर में सब काम तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो आपको वो चूज करना है किससे काम लिया जाए। उस वक्त मुझे याद है फिजियोलॉजी के हेड प्रोफेसर रवि थे, बहुत सीधे आदमी थे, मैंने उनको पूरा जिम्मेदारी दी थी आप ये। तो उनके मैंने जब वो रवि साहब चूंकि उन्हीं के स्टूडेंट थे जो इस वक्त फिजियोलॉजी के हेड थे, तो मैंने उन्हीं की जिम्मेदारी में उस टाइम के
जो लोग थे आप सबको बुला के 10-15-20 लोगों को एक मीटिंग हम करना चाहते हैं। देन आई फ्लोटेड दिस आइडिया टू ऑल देयर ओल्ड स्टूडेंट। एट दैट टाइम दे वर बिग गन्स, लेकिन ये कि वो दे वर आल्सो, फिर सर ये तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। You please go ahead. Whatever information you required, whatever support you required, we'll provide. Okay. तो मेरी हिम्मत और बढ़ी, लेकिन मैं तो दिल्ली के लिए नया था। फिर जब ये सब हुआ तो एक दिन मैंने फैकल्टी में भी चीज डाली, अच्छा, कि भाई आई वांटेड ही इज बीन आइकॉन फॉर दिस इंस्टीट्यूट, मैं उनके नाम पे, तो एवरी फैकल्टी मेंबर सपोर्टेड। अब नेचुरली कोई काम अगर पटेल चेस्ट में कराना है तो बिना गवर्निंग बॉडी चेयरमैन की अनुमति के तो हो ही नहीं सकती ऐसा। तो मैं इस बातों को लेकर के मैं अपने डॉक्टर पी.एन. टंडन साहब जो मेरे गवर्निंग बॉडी चेयरमैन थे उनके पास गया। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा, आई वेंट टू हिज होम, तो हमने पूरी लेके गए, साहब ये हम चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं जी। तो उन्होंने कहा 2-3 बातें उन्होंने पूछे, बोले हैव यू टेकन कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, पहला सवाल। वो तो कर ही चुके थे आप। हमने कहा सर सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। बोले हैव यू टेकन कंसेंट ऑफ योर फैकल्टी, हमने सब उनसे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे लगा सब लोग एग्री। बोले ठीक है, वो है, दिस इज नाइस, ये तो आपने मतलब बहुत अच्छी चीज सोची है। वी स्पेंड अबाउट 30-40 लाख रुपीस टू कन्वर्ट दैट, और अल्टीमेटली 1 साल 1.5 साल के अंदर वो म्यूजियम बन के तैयार हो। दैट इज हाउ म्यूजियम वाज मेड। क्या बात। अभी भी कभी कोई जाए पटेल चेस्ट तो उस म्यूजियम को जाके देख सकता है, उन्हीं फ्लोर पे है जिस फ्लोर पे वो काम करते थे। तो ये निर्णय हो गया, टंडन साहब ने स्वीकृति दे दी और म्यूजियम का काम शुरू हो गया, म्यूजियम बनने लगा। इस बीच मिसेस पेंटल आपसे मिलने आई थी, वो किस सिलसिले में? म्यूजियम कंप्लीट हो गया तो एक दिन मेरे पीएस ने कहा कि वो डॉक्टर साहब वो मिलने आई हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है भेजो। तो वो एक कुछ पेपर पर लिख के लाई थी। अच्छा। और बोले सर अब इनाग्रेशन मैं एक अनुमति लेने आया हूँ, अगर आप इसे यस कहेंगे तभी मैं लगवाऊंगी सर, या लगवाएंगे तो आप ही उसको। अच्छा। तो उन्होंने उसमें कुछ इस तरह लिखा था, जिस मेरे को जो याद आ रहा है कि इस 60 साल की पटेल चेस्ट की हिस्ट्री में देयर हैव बीन मेनी डायरेक्टर्स, लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं आया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ये बात सोची और अपने सामने ही इस बात को पूरी करवा दी। अरे वाह। तो बोले उन कुछ लाइनों में वही उनके अपने कुछ अंदर के उद्गार थे, वो मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे कोई ऐसी कोई ऑब्जेक्शनल चीज नहीं दिखी। तो मैंने कहा नहीं ठीक है मैडम, इसमें हम लगवा देंगे, और हम तो चाहते हैं जैसे आदमी उस म्यूजियम के गेट पे घुसे तो सबसे पहले इसे लगना चाहिए प्रशस्ति पत्र एक तरह से। उन्होंने मैंने उन्होंने कहा कहाँ लगवाएंगे, तो मैंने कहा नहीं देखिए इसको तो जैसे ही आदमी आए तो पढ़े उसको, अच्छा, कि कैसे क्या है, उसको थोड़ा सा कैसे इसको जेनेसिस हुई। तो अभी भी लगा हुआ, आज भी जाए अगर कोई म्यूजियम देखे तो वो लगा हुआ है। तो मैंने उनको अलाउ किया और उन्होंने उसको इनॉग्रेशन के पहले लगवा दिया। अब इनॉग्रेशन का आपने जिक्र किया, तो इनॉग्रेशन कैसा था, किसको बुलाया, क्या प्लान किया उसमें, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज के लिए आपको उस लेवल का इनॉग्रेशन भी चाहिए म्यूजियम के लिए, और मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसे इनिशिएटिव हुए हैं इस कंट्री में, तो एक अनोखा इनिशिएटिव था। एक अनोखा था, बात सही आप कह रहे हैं, और बहुत अच्छे किस्म के साइंटिस्ट भी थे। तो मेरे मन में था कि भाई मैं किसी उन्हीं के समकक्ष उसी के लेवल के साइंटिस्ट से मैं इसका इनाग्रेट कराऊं। ये भी बहुत बड़ी थॉट है, ये भी बढ़िया थॉट है। अब मेरा ज्ञान तो उतना उस लेवल का नहीं था। देन आई अगेन अप्रोच टू प्रोफेसर पी.एन. टंडन, क्योंकि आमतौर पर लोग बुलाते हैं नेता बुला लो, अभिनेता बुला लो, मंत्री बुला लो, वो सब हमने नहीं चूज किया। हमने उनसे कहा, हमने कहा सर हम कोई उनके लेवल के साइंटिस्ट को, उनके समकक्ष जो उन्हें जानता हो, he will be very happy जब will inaugurate। तो उन्होंने मुझे बहुत सोच समझ के प्रोफेसर वेलियाथन एक हैं जो who has been a very famous cardiothoracic surgeon, और जो बाद में मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक बने जी, और कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे, क्योंकि मैं चेस्ट से मैं भी रिलेटेड रखता हूँ थोरेसिक से, तो थोड़ा
उनकी एक दो बार मेरी मुलाकात भी थी, लेकिन ज्यादा मुलाकात नहीं। तो मैंने उनसे, टंडन साहब से उनका नंबर लिया। उन दिनों में मोबाइल इतना शायद नहीं था मेरे ख्याल से, या था, लैंडलाइन का नंबर दिया, मैंने मिलाया, उन्होंने फोन खुद उठाया। बड़े लोगों में यही तो क्वालिटीज होती है। तो उठा के और बोले क्या है बताइए। हमने कहा मैं सर बोल रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैंने एक म्यूजियम खोला है पेंटल साहब की मेमोरी में, तो आपको सर मैं चाह रहा हूँ इनॉग्रेट कर। ही वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड। अरे वाह। डेट तो उन्होंने बाद में पूछा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं अगर उनके नाम का है मैं जरूर आऊंगा। उनके समकालीन थे, साथ में समकालीन थे, उसी तरह के साइंटिस्ट थे। तो मैंने उनसे उसका इनाग्रेट कर दिया। होता क्या है कि इनाग्रेशन जब बड़े लोगों को, मैंने एक बात ये भी देखी, टाइम मैंने उन्हीं लोगों से सीखा। ये लोग टाइम पर नहीं, टाइम से 15-20 मिनट आधे घंटे पहले। अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं जब जिस दिन इनाग्रेशन था, शायद 2-3 बजे का था, मैं ऑफिस में बैठा था, तैयारी हो रही थी, तो मेरे पीएस ने बताया साहब वो वैलियाथन साहब। तो मैंने लिया भाई, अंदर आए, बैठे, हमने उनको कॉफी पिलाई, बात करने लगे वैलियाथन साहब। तो उन्होंने कहा राजेंद्र मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट यू आर अ डायरेक्टर, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तुम्हारे बारे में, तुम केजी के हो, चेस्ट के डॉक्टर हो। हमने कहा सर। बोले एक बात बताओ कि क्या पेंटल साहब तुम्हारे रिश्तेदार थे? इस ब्लैंक मेरे क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी हुआ, ये क्यों पूछ रहा है? मैं राजेंद्र प्रसाद, वो पेंटल। तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा नहीं सर, वो मैं तो उनका स्टूडेंट ही कह लीजिए, मैं बहुत कम मेरी मुलाकात है उनसे, लेकिन कॉन्फ्रेंसेज में होती थी कभी कभी। और मेरे एक बार लखनऊ में वो कॉन्फ्रेंस में भी आए थे इनाग्रेट करने। तो बोले उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए पूछा है। मतलब देखिए इतना बड़ा आदमी जो चांसलर और वाइस चांसलर रह चुका, वो कह रहा है कि भाई देश में हमारे कुछ इस तरह चल रहा है आजकल कि जैसे आदमी उस संस्थान से रिटायर होता है, लोग अब भूल जाते हैं, और लोग ये भी कभी कभी कोशिश करते हैं दोबारा ना हो, इनके कोई जिक्र ना हो, लेगेसी मिटाते। हाँ, लेगेसी मतलब। तो मैंने कहा सर जब मैं यहाँ आया तो मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स जो मेरे से पहले काम कर चुके हैं, तो मैंने देखा कि ये तो एक मतलब आइकॉन थे हमारे यहाँ पटेल चेस्ट के लिए। तो मैंने कहा, और इनका मैंने काफी हद तक देखा भी जाके, और काफी उनके मशीनें और वो स्क्रू और क्या ड्राइवर वो सब खराब हो जाएंगे, अभी तक तो चल रहा है। मेरे सौभाग्य में 2012 में गया तो मैंने देखा अगर अभी नहीं बनेगा तो फिर कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने सब डिसीजन लिया, और कोई रीजन मेरा नहीं, न मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनका स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में मुलाकात होती, सुनते थे, तो इस तरह कह सकते हैं इनडायरेक्टली स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन ये सोच के मैंने उसको बनवाया था, तो वो बहुत खुश हुए, बोले भाई दिस इज अ रेयर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टुडे। नहीं, आपको बधाइयां, आपको साधुवाद कि आपने ऐसा सोचा और उसको अंजाम भी दिया। एनकाउंटर्स विद माय टीचर्स की श्रृंखला में एक और नाम जुड़ा आज, प्रोफेसर पेंटल का। प्रोफेसर एस पेंटल यशस्वी रिसर्चर और देश के बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और पर्सनालिटी के साथ हम फिर से आपके सामने होंगे। थैंक यू।